नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शिनॉय आज आपके सामने फिर हाजिर हूं। अब मैं गणेशपुरी से मुंबई की तरफ आ रहा हूं और बॉम्बे अहमदाबाद रोड पे हूं। आज का जो विषय है कि हमारे आमदार खासदार पॉलिटिकल पार्टीज बीएमसी में जनता दरबार लेते हैं। और जनता दरबार लेने का टाइम उनका खर्चा जो है वो हमारे टैक्स पेयर से जाता है। ग्रीवेंसेस जनता दरबार तो ब्यूरोक्रेट्स का लेना ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज या आमदार खासदार कॉर्पोरेटर लेते हैं तो उसमें उसका जो खर्चा है वो टैक्स पेयर ने क्यों भरना चाहिए, उसके बारे में हमको लीगल सवाल कर रहे हैं हम। और ये पैसा क्यों दिया जाता है, कौन से कानून में दिया जाता है, इसके बारे में हमको पूछताछ करनी है। दूसरी बात ये जनता दरबार का जो नाटक होता है वो सिर्फ इलेक्शन के 6 महीने पहले या 3 महीने पहले क्यों होता है, ये सवाल मैं हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से बातें पूछना चाहता हूं कि आप इलेक्शन के पहले कैसे जागरूक होते हो और उसके बाद में 4.5 महीना आप कहां रहते हो उसका पता भी नहीं चलता है। और आपको जनता दरबार लेने की जरूरत क्या है, ये दूसरा सवाल है। अगर आपने 5 साल में सही काम किया है तो आपको जनता दरबार लेने का मकसद क्या है, ये तो बताओ। आप कुछ भी काम नहीं करते हो ऐसा लोगों का मानना है और आप इलेक्शन के टाइम पे लोगों को दिशाभूल करने के लिए ये सब नाटक करते हो। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को रास्ते पे गड्ढे या कंक्रीट रोड्स नहीं दिखता है? मैं अब जो बॉम्बे अहमदाबाद रोड से आ रहा हूं, ये रास्ता 1 साल पुराना है। यहाँ रास्ते के कंक्रीट टूट चुके हैं, यहाँ एक्सपांशन जॉइंट खाली है। ये पूरा 40 किलोमीटर का जो स्लैब है वो पूरा रास्ता 1 साल पहले बनाया हुआ है और पूरा रास्ता सब स्टैंडर्ड है। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर मिनिस्टर्स इसके बारे में सवाल करके ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या इसके जो इंजीनियर्स है इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर किस हिसाब से काम करते हैं। पूरा रास्ता टूट चुका है, 1 साल पहले का कंक्रीट रोड, हजारों करोड़ खर्चा किया हुआ रोड ये बर्बाद हो चुका है। यहाँ अगर किसी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। और अब देखिए आप हमारे मुंबई महाराष्ट्र की किस तरह से बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो और उसके बाद में आप जनता दरबार के नाटक करते हो। अरे भाई, ये जनता दरबार नाटक छोड़ दो। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहां दवा नहीं मिलती है, वहां एमआरआई स्कैन नहीं होता है, वहां ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप ये सब क्यों नहीं देखते हो? अगर आप ये सही हिसाब से काम करोगे तो जनता दरबार लेने की आपकी जरूरत क्या है? आज 40 माले के बिल्डिंग के लिए सब आमदार खासदार कॉर्पोरेटर फेवर भी करते हैं, मगर 40-50 माले की बिल्डिंग के रिलेवेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, दवाखाना, रास्ता, स्पोर्ट्स क्लब, रिक्रिएशन ग्राउंड, प्लेग्राउंड्स, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये जनता दरबार ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक अच्छा तरीका है और वो करने के टाइम पे भी आप हमारा पैसे की बर्बादी करते हो। आइए, हर आमदार खासदार को मैं इनवाइट करता हूं कि आइए, पूरे घोड़बंदर रोड से लेके हमारे गणेशपुरी जाने तक के रास्ते के और उसके अंदर सिरसाट फाटा के अंदर के रास्ते की देखिए। मैं गोवा में गया था लास्ट हफ्ते में, वहां के माफ कीजिए, मैं गाड़ी में हूँ बॉम्बे अहमदाबाद रोड पे, इसलिए इंटरनेट का कभी कभी तकलीफ होता है। तो ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने हमारे टैक्स पेयर के पैसे से कोई भी हिसाब से जनता दरबार नहीं बुलाना चाहिए। या हमको कानून से बताओ कि आप हमारा पैसा जनता दरबार पे किस हिसाब से खर्चा कर रहे हो।
आपको जनता दरबार लेने की जरूरत क्या है? क्या आप हमेशा रोड के इंस्पेक्शन, गटर्स के इंस्पेक्शन करते हो? क्या आज मेरी एक लास्ट टाइम पे 2 साल पहले एक मिनिस्टर है हमारे, इनके पास मैंने बोला था कि हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, हमारे जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये सबसे भ्रष्ट है, ये कुछ काम नहीं करते हैं। और हमने उसको हैंकॉक ब्रिज का एक नमूना दिखाया था। उस मिनिस्टर ने हमको बताया भाई हम अगले महीने में आपसे फिर मिलेंगे। 2 साल से तो मिनिस्टर गुल है, अभी तो वो मिनिस्टर भी नहीं है। तो इस तरह से गलत लोगों को आश्वासन देने का आदत हमारे पॉलिटिशियन में जो है, उससे हमारी जो विश्वास है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पे, वो बिल्कुल निकल चुका है। तो मैं हर सिटीजन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सवाल करने के टाइम पे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को उनका वीडियो निकालिए और उनको वीडियो भेजे कि आपने ये हमको आश्वासन दिया था, कहां गए आपके आश्वासन? क्या आपके आश्वासन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, क्या सिर्फ इलेक्शन को जीतने तक की मर्यादित है? इसकी सवाल कीजिए। आप हमको ये नाटक जो है जनता दरबार का बंद कीजिए। आप हॉस्पिटल में जाइए, आप दवाखाना में जाइए, आप रास्ते पे देखिए, आप हमको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बताइए, हमको प्लेग्राउंड के लिए बताइए, इसके बारे में बात कीजिए। और आप जितने भी ये जनता दरबार लेते हो उसका रजिस्टर रखो कि आपने किसको क्या आदेश दिया और कितना पालन किया। आपने पालन नहीं करते हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका बारे में सोचता हूं, ऐसे झूठी सिग्नल भेजने के लिए, मिसलीडिंग सिग्नल भेजने के लिए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इलेक्शन के टाइम पे ये नाटक करते हैं। इसको रोकना है और इस नाटक में कोई भी उनके पे भरोसा मत कीजिए, उनको सवाल कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उनको एक्सपोज कीजिए। उसी तरह से जो ईमानदार है उनके साथ में रहिए और उनको सपोर्ट कीजिए। काफी आमदार खासदार हमको सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बात कीजिएगा। मगर ज्यादातर हमारे मुंबई में जो आमदार है वो सिर्फ बिल्डरों को मदद कैसा किया जाए, बिल्डरों के बारे में कैसे कानून लिया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। आज हमारे जो कानून है वो दरिंदों को और चोर लुटेरे को बचाने का कानून बना रहे हैं हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स। हम सवाल करते हैं कि आप ऐसे कानून क्यों बनाते हो? हम आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, कोई भी कॉर्पोरेटर अगर हमसे बात करते हैं तो आप आइए पब्लिक रिव्यू पे और हम आपको बताते हैं कि आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो सभी लोग। आज एक FIR रजिस्टर करप्ट आदमी के खिलाफ नहीं हो रहा है, क्यों? उसके जवाबदार हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स है। एक कानून गलत बना रहे और जो अलर्ट सिटीजन है वो पुलिस स्टेशन में जा। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स है, इनको सवाल कीजिए कि आप ऐसे गंदे कानून कैसे बनाते हैं? क्यों ये हमारे लोगों के लिए कानून बनाते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट बन रहा है? क्यों बिल्डर जो आज फोन करें, फोन को क्यों हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ऐसे गंदे कानून बना के बिल्डरों को बचाने की कोशिश करते हैं? क्यों हमारे रास्ते पे जो एनक्रोचमेंट है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को नहीं दिखाई देता है और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पे FIR क्यों नहीं होता है? हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर बैनर्स पोस्टर्स हमारे पैसे से लगाते हैं, हमसे पगार या ऑनरेरियम लेती है, तो कौन से कानून में वो बैनर्स लगाते तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं होता है? आज हमारे अगर दुश्मन है, आज हमारे ज्यादा दुश्मन अगर कोई है तो जो भ्रष्ट अधिकारी है, IAS IPS IRS और जो भ्रष्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, ये हमारे दुश्मन है। हम सभी की बातें नहीं करते हैं, कुछ अच्छे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये भ्रष्टों को कंट्रोल में लाने के लिए इनके ऊपर FIR कौन से तरीके से जल्दी होता है उसके बारे में कानून लाना चाहिए। ये रिक्वेस्ट करता हूं हमारे CM को और हमारे PM को कि सबसे कानून की अगर धज्जियां उड़ाने वाले कोई है तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर और कुछ मिनिस्टर्स है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकता हूं उसके बारे में। मैं जो भी बात करता हूं उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, मैं बगैर एविडेंस की बातें नहीं करता हूं। और हमारे जो IAS IPS IRS है वो ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। आप इतने हालत खराब है IAS IPS की कि पूछो मत, आज देश को बर्बाद हो रहा है। तो इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को कि ये जनता दरबार की जो नाटक है, ये जो गिमिक्स है वो बंद कीजिए। और अगर आप जनता दरबार लेते हैं तो आपके खुद के
खीसे में से पैसा खर्चा कीजिए, ना कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। और तीसरी बात, आपको जनता दरबार लेने की जरूरत नहीं है, आप रास्ते पे घूमिए, हम जैसे जो अलर्ट सिटीजन्स है उनको संपर्क कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। मगर यहाँ जनता दरबार लेके लोगों के सामने उनका लेटर्स लेके उसको कचरे के डब्बे में डाल के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। और लोगों, आप बेवकूफ मत हो जाइए इस आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के झूठी गवाही से। आप उनको सवाल कीजिए, लिख के सवाल कीजिए, उनको वीडियो निकालिए और उसके जो गलत काम करते हैं और जो अपने प्रॉमिसेस नहीं रखते हैं उसके पूरे फेसबुक ट्विटर में उनको एक्सपोज कीजिए, ताकि इलेक्शन के टाइम पे उनको वोट कोई नहीं डाले। यही है देश को बचाना। आर्टिकल 51 में से आपसे है कि हर इंसान का ड्यूटी है, हर इंसान का ड्यूटी है, हर इंसान का ड्यूटी है कि वो जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए और जो गलत आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS IPS IRS है उनके खिलाफ आवाज उठा के उनके ऊपर FIR रजिस्टर करना, ये आपका 51A आर्टिकल ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, आपकी ड्यूटी भी दी है। और इस माध्यम से बस फिर से आपको सलाम करता हूं कि आपने काफी लोगों ने अभी अपने भारत में, अपने महाराष्ट्र में आप FIR रजिस्टर करने की हिम्मत की है और मुझसे आप संवाद करते हो, मुझे कांटेक्ट करते हो। मेरा वेबसाइट है kamlakarshenoy.com, जरूर जाइए उस .com पे और आपको सब फॉर्मेट्स मिलेंगे। आज देखिए, स्मार्ट मीटर्स के लिए एक भी आमदार, खाली हमारे अमीन पटेल साहब ने इसके बारे में बात किया, मगर सब आमदार खासदार गुम हो गए। जो बड़े बड़े बातें करने वाले आमदार खासदार कॉर्पोरेटर गुम हो गए। और अब फिर से कहता हूं कि स्मार्ट मीटर हम पे धोखा है, हम पे लूटने का तरीका है और कानून में स्मार्ट मीटर लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है कंपलसरी लगाने का। और ये गलत इसलिए है कि इनके पास कोई भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है और ये आग लगने से बढ़ने, आग को फैलाने के लिए मदद करता है, उसके बारे में स्टडी नहीं है। एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं है। ह्यूमन के बॉडी पे उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं है। ये कोई भी स्टडी किए बगैर किसी पर्सनल या प्राइवेट पार्टी को मदद करने के लिए हम पे कर रहे हैं। भाई, इस माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वो पुलिस स्टेशन में जाए और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कीजिए और उसके कॉपी जो है हमारे kamlakarshenoy.com के वेबसाइट पे भेज दीजिए। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, एक जन जागृति करेंगे और इस देश को गलत लोगों से, करप्ट लोगों से, गलत पॉलिसीज के खिलाफ हम लड़ने की और अवेयरनेस करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और इस माध्यम से हम हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के आंख और कान बन के उनको जागरूक करेंगे कि आपके हाथ के नीचे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS IPS IRS है आपसे गद्दारी कर रही है, देश से गद्दारी कर रहे हैं। चौकन्ने होके हम आपके साथ रहेंगे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी और माननीय चीफ मिनिस्टर जी, कि आपको आपके ही लोग धोखा दे रहे हैं, आपसे गद्दारी कर रहे हैं। बच के रहिए, क्योंकि देश को आपको बचाना है और हमको बचाना है। जय हिंद।